भाईजान अब मैं भी बहुत जल्द ये बोल सकता हूँ, बाबा मैंने परिंदे बेच के फलानी गाड़ी ले ली, परिंदे बेच के मैंने घर बना लिया। आने वाले दिनों में अब आपका भाई भी ये बोलेगा। कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अहमद प्लीज़ आए। रात 8 बजे 8:30 बजे ये उतरा है ट्रेन से, तो आप देखें कि जो ये परिंदे लाए किस हाल में थे और वो ट्रैवलिंग कैसे शिफ्ट हो रहे हैं वो देख लें। ये जो है दोस्तों सारे मेल जो है वो छोड़ दिए गए। ये देखें माशाल्लाह। अब जो है फीमेल्स की बारी है, तो फीमेल्स ये मौजूद हैं, अब इन्हें रिलीज़ करेंगे। तो वो वाला जो है क्लिप अब डे में देख लें कि वो डे में किस तरह से थोड़े खिल गए, वो भी देख लें डे लाइट में। ये देखें दोस्तों, ये आपको डे लाइट में अब दिखा देते हैं। माशाल्लाह चीज़ें चेक करें, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। नीचे भी हैं, ये सारी ऑरेंज की वर्किंग के हैं, हाफ ऑरेंज, फुल ऑरेंज की फीमेल है वगैरह। और ये डे लाइट में आपने देख लिया माशाल्लाह से चीज़ों को। अच्छा दोस्तों, मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी, ट्रेन का टाइम बिल्कुल हो गया, हमें निकलना है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ मिलते हैं, बहुत देर हो गई है, चलें वहाँ चलते हैं। तो हम जो है भागा भागी जो है ना तेज़ रफ्तारी में आ गए, यहाँ पे चकलाला पे पहुँच गए। और हमें टेंशन थी कि वीडियो घर पे जो वीडियो बन रही थी वो अगर बनाते रहते तो फिर इसकी ट्रेन निकल जानी थी। हम पहले यहाँ पहुँच गए, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। और हम अभी जो है ना इधर दरख्तों में कहीं बैठ जाते हैं। ये देखें, ये चकलाला का स्टेशन है इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे आएगी ट्रेन, पिंडी से होती हुई यहाँ आएगी, तो यहाँ पर बैठेंगे। बहुत सुकून वाला माहौल है, गिनती के लोग हैं। ये वो खिचड़ी वाला स्टेशन नहीं है, जो खिचड़ी गडर बगीचा होता है वो नहीं है। मुश्ताक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई ने इतना सपोर्ट करा, ये वाली बात है, कुछ भी नहीं किया, ये ऐसी है, ये इसका शुक्रिया। ट्रेन आ गई। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। ट्रेन देखो, ट्रेन देखो। तो भाई अहमद का और उसकी फैमिली का शुक्रिया। कराची वालों, अहमद आपके पास आ रहा है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकेगी, उससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो चलें इसको बिठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों हर दिल अजीज़ मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा भाई, बर्ड लवर अहमद आज फिर इस्लामाबाद में कराची से आ चुके हैं और उन्हें जल्दी से बुलाया, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करूँगा। भाईजान अब मैं भी बहुत जल्द ये बोल सकता हूँ, बाबा मैंने परिंदे बेच के फ़लानी गाड़ी ले ली, परिंदे बेच के मैंने घर बना लिया। आने वाले दिनों में अब आपका भाई भी ये बोलेगा। कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अहमद प्लीज़ आएँ, दर्शकों को अपना दीदार कराएँ। ये रहा भाई मेरा भाई। वालेकुम सलाम। ये रहा मेरा भाई, आ गया है। कल रात को ये मेरे पास तकरीबन 8:30 बजे पहुंचा है और हमेशा की तरह इसने वही हरकत की है। मुझे मौका नहीं दिया कि ऐसे मैं मरी इधर उधर घुमाऊं और इसके बहाने में खुद भी घूम लूँ, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, खुद तो घूम नहीं सकता, इस बहाने घूम लूँ। लेकिन ये पिछली दफ़ा भी आया था, तो एक दिन इसने दिया था, तो एक दिन में मैं उसे आगे पीछे ले गया था। ज़ाहिर जब कोई आता है तो आप उसे अपने शहर में उसको घुमाते भी हैं, या घुमाना भी चाहिए। लेकिन ये मुझ पे एहसान चढ़ाने का आदी हो गया है, ये इसको आदत लग गई है मुझ पे एहसान चढ़ाने की। शायद ये सोचता है कि इसने जो थोड़ा बहुत मुझसे सीख लिया है उसका ये एहसान इस तरह चुका देगा। मैं कराची जाता हूँ तो ये मेरा इतना ख्याल रखता है, आगे पीछे जहाँ जाना होता है वहाँ पर अवेलेबल रहता है, खिलाई पिलाई हो, मेहमान नवाजी हो, उस पर कसर नहीं छोड़ता। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अहमद भाई कम दिन क्यों लेके आए हो? वह मुश्ताक भाई आपको पता है, थोड़ा पीछे सेटअप भी देखना होता है और यहाँ पे आते हैं आप इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ चीज़ें करते हैं, इतनी मेहमान नवाजी सारी चीज़ें इतने करते हैं, भाइयों से बढ़ के पूरा ख्याल वगैरह करते हैं सारी चीज़ें। ये झूठ बोल रहा है। इसके जो भी मैं इससे पूछता हूँ, भाई तेरे लिए ये ले आओ, नहीं भाई तेरे लिए ये ले आओ, नहीं। मुझे ये भी डर होता है कि कोई ऐसी चीज़ ले आऊँगा जो उसको पसंद नहीं होगी, वो ज़ाया भी जाएगी। और जो हम हस्ब तौफीक जो भी पका लेते हैं वो थोड़ा बहुत खा के साइड पे हो जाता है, बस हो गया बहुत। कोई जूस, कोई इस तरह की कोई भी, मैं चाहता हूँ ये मुझसे फरमाइशें करे, मैं चाहता हूँ ये खुल के मुझे बताए मुझे इस वक्त ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मुझे लगता है कि बस ये धूप और हवा पे चल रहा है और मुझे इससे जो है ना बड़ी कोफ्त होती है कि ज़ाहिर है मेहमान एक जब आता है ना तो उसकी खातिर तवाज़ा करनी चाहिए। लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं, अब ज़बरदस्ती तो इसके मुँह से नहीं उगलवाया जा सकता। बहरहाल तो ये जो है इन्होंने, इनके बकौल जो है इन्होंने मुझसे जो है फ़िंच में थोड़ा सा सीखा, यानी यूट्यूब की वीडियो देखी और उससे इन्होंने सीख लिया कि फ़िंच को कैसे रखते हैं। बेसिकली इसने फ़िंच की जो साइकिल होती है ज़िंदगी उसको सीखा कि फ़िंच को कैसे रखा जाता है, नेस्टिंग कब देते हैं, क्या करते हैं।
एक सर्किल ब्रीडिंग, इसने पिछली वीडियो में भी बताया है कि इसे प्रॉब्लम्स आती थी, ये रखता था। चलिए इससे पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आती थी वीडियो देखने से पहले तक? मुश्ताक भाई, आपकी वीडियो देखने से पहले जो है मैंने तमाम बर्ड्स वगैरह मतलब हर तरह की कैटेगरी चीज़ें रखी, मतलब शौक के उसमें जो है आज तक मतलब ब्रीड नहीं ले पाया था, उसके अंदर लॉस उठाया है सारी चीज़ें। फिर आपकी वीडियो जो है वीडियो देखी मैंने पहली, फिर उसको देख देख के जो उससे पहले मैं अपना सेटअप वाइंड अप कर चुका था जो मेरा छोटा मोटा शौक़ था। उसके बाद आपकी वीडियोस देखी, फिर उससे सारी चीज़ें सीखने को मिली, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ब्रीड लेना सीखा। मुश्ताक भाई, आज यहाँ तक जो पहुँचा हूँ ना, ये सारी आपका क्रेडिट जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें नॉलेज इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें जो है ये आपसे मैंने कलेक्ट करके सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी थोड़े नामी गिरामी नाम भी बनते जा रहे हैं, थोड़े ऊपर भी आते आ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन मुझे पता है उन्होंने कहाँ से चीज़ें सीखें, जिस तरह बेसिक चीज़ें होती है ना, मैंने सारी चीज़ें आपसे सीख के, और इसका क्रेडिट मुश्ताक भाई आपको जाता है। जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है। और जो आपसे मतलब कुछ लोग जो हैं इस तरह के लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो आपसे सीख के जो है ना थोड़े बड़े बन गए, इधर उधर बैठ के जो है ना, आज वो पता है क्या बोलते हैं, जो सीखा है हमने अपनी बेस पे सीखा है सारी चीज़ें, आपका दूर दूर तक कहीं पे नाम भी चीज़ें नहीं लेते। लेकिन मैं उनको जानता हूँ उन्होंने कहाँ से चीज़ें सीखी हैं, वो भी इसी से आपकी वीडियोस देख के फिंच के ऊपर आए। इस तरह करते करते आज, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों के, लेकिन लोग जानते हैं, बहुत सारे नाम लोग नहीं लेना, हैं। क्योंकि नाम से जो है ना बहुत सारे लोग आ जाएंगे। देखें भाई, मैं अभी अहमद से जो है मैंने ऑरेंज जो है ना वो मंगवाई हैं, ठीक है, ऑरेंज फिंचे जो है वो मंगवाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कहने के मुताबिक इसने जो सीखा है ना, फिंच की साइकिल मुझसे सीखी। लेकिन इंसान की जो खुद की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि अपने आप को वो ना अपग्रेड करता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है, कुएं का मेंढक बन के नहीं रहता। तो इसकी क्वालिटी ये है कि इसने फिंच की जब साइकिल समझ ली ना कि फिंच की ज़िंदगी कैसी है, फिंच से ब्रीड कैसे लेनी है, चाहे वो मेरी वीडियो देख के सीखी, जहाँ से भी सीख ली ना, उसके बाद इसने खुद से फैसला किया कि मुझे ऊपर कैसे जाना है, थोड़ा सा ऊपर अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है ताकि मेरी अर्निंग अच्छी हो, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, मेरी डिमांड हो, लोग पहचाने कि इसके पास ये क्वालिटी है। तो इसने ऑरेंज फिंच पे काम करना शुरू किया। जब ऑरेंज फिंच पे इसने काम करना शुरू किया तो जाहिर है ऑरेंज पे ज़ीरो से काम करना शुरू किया होगा कि भाई ऑरेंज बनते कैसे हैं, ऑरेंज की पेयरिंग कैसी होती है, मजबूत पेयरिंग कैसी होती है, क्वालिटी बर्ड्स कैसे निकलेंगे, ऑरेंज के लिए उसकी हैबिट क्या है, उससे ब्रीड वो कितना शाय है, कितना वो सर्वाइव कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसने सीखी तजुर्बे से। इसको नुकसान भी हुए होंगे, ये दर बदर घूमा भी होगा, इसके पास जाऊँ, ये मेल उठाऊँ, उसके पास जाऊँ, ये फीमेल उठाऊँ, इनकी पेयरिंग करूँ, हाफ का लगाऊँ मेल, फुल की लगाऊँ ऑरेंज, या फुल की लगाऊँ मेल, हाफ का लगाऊँ ऑरेंज की फीमेल, जो भी वॉट एवर इसने पेयरिंग सीखी होगी। अब देखें, इससे मुझे सीखने को मिल रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि इल्म बांटने से बढ़ता है घटता नहीं है, लोग सोचते हैं घटता है, किसी को बताते नहीं है, तो वो ये सीख लें कि मेरा इल्म इसके पास गया, अब इसके पास से रिवर्स मेरे पास आया तो इल्म फैला, क्योंकि मैंने जो है इसको फिंच की ज़िंदगी के बारे में बताया, तो अब ये ऑरेंज के बारे में मुझे बताता, तो मेरा वो सारी ख्वारी वाला चक्कर बाईपास हो गया। जो इसने ख्वारी काटी तब मुझे नहीं काटनी पड़ रही। अब मैं ठक करके इसको बोलूँगा हाँ भाई पेयर अरेंज कर दो, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, बहुत जगह पे मैं इसको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि इसके पास मुझे पेयर सही लग रहा है, इससे बात करो, डील करो, क्योंकि कराची में ही होता है, तो ये वहाँ पे तगोदो करता है। और इस तरह से ऑरेंज की कलेक्शन इसने की है, जिसको यहाँ पर ये लाया है, इसका मैं मशकूर हूँ। मेरी ज़ाती मजबूरियाँ हैं, वरना मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाऊँ, अपने काम खुद करने चाहिए। लेकिन पिछली दफ़ा जब मैं गया था कराची में, मेरा इरादा था कि कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, लेकिन सैलाब आ गया था, ट्रेनों पे पानी, पटरियों पे पानी था, मैंने 10-15 दिन वेट भी किया, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो फिर मैं बाय एयर आ गया, और बाय एयर पे परिंदे लाए नहीं जाते, तो वो चीज़ें वहाँ रह गई। तो इसे रिक्वेस्ट करी, दरख्वास्त रखी इसकी टेबल पे, इसने उसे जो है एक्सेप्ट किया। मैं मशकूर हूँ इसके घर वालों का, स्पेशली इनके अब्बू का, इनकी बहनों का, मेरी बहनें जो हैं, भाभियाँ, भाई वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से लेके बड़े तक, जिसने अलाउ किया कि चलो जाओ मुश्ताक भाई के पास चले जाओ, उनके भरोसे के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना कोई किसी को किसी के पास नहीं भेजता, इतना सफ़र कोई भी नहीं उठाता। ये इसकी कुर्बानी है जिसका शायद मैं एहसान नहीं उतार सकूं। अब उन लोगों की बात करते हैं कि जो लोग ये कह रहा है कि ये जानता है कि उन्होंने कभी जिक्र किया होगा कि मुश्ताक भाई की वीडियो से ये सीख लिया, वो सीख लिया, ज़ाहिर है किया होगा तो ये बोल रहा है। अगर वो आज कहते हैं कि नहीं मैं शेर हूँ, तो भाईजान मैं तो अपने आप को, मैं खुद भी मैं नहीं बोलता, मैंने जहाँ से सीखा होता है मैं बता रहा होता हूँ, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। अगर आप किसी को ये बोलोगे भी कि मैंने खुद से सीखा है, तो वो बेवकूफ़ होगा तो मानेगा, क्योंकि बाय बर्थ कोई भी कुछ सीख के नहीं आता। हम दुनिया में आके एक दूसरे से सीखते रहते हैं, चाहे किताबें हों चाहे बंदे हों। मेरी यूट्यूब पे वीडियो होती हैं, और अगर कोई मुझे ये बोल भी देता है मैंने आपसे सीखा, जैसे ये बोल रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे तो नहीं सीखा, इन्होंने खुद सीखा, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट पे मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला।
तो इन्होंने ये चाहते उस इंटरनेट उस वक्त से कोई और चीज़ भी देख सकते थे, लेकिन इनको जुस्तजू थी कि मैंने इसके बारे में सीखना है, समझना है, और अल्लाह ताला ने इनके सामने लाया। इनको पता चला कि यार मेरी बातों में वजन। देखिए यूट्यूब पे ना इंसान की बातों से आइडिया होता है कि यह बात सच्चा कह रहा है। यूट्यूब पे सिर्फ एक ही हरबा होता है, आपकी आंखें सामने वाले की बातें, वहाँ से अंदाजा होता है बंदा सच्चा है नहीं सच्चा। तो जो परख जाता है कि हाँ ये हक से सच्ची बात कर रहा है, वो सीख जाता है। तो अभी जो है वीडियो को शॉर्ट करते हैं। रात 8 बजे 8:30 बजे ये उतरा है ट्रेन से, तो आप देखें कि जो ये परिंदे लाए किस हाल में थे और वो ट्रैवलिंग कैसे शिफ्ट हो रहे हैं वो देख लें। ये जो है दोस्तों सारे मेल जो है वो छोड़ दिए गए, ये देखें माशाल्लाह। अब जो है फीमेल्स की बारी है, तो फीमेल्स ये मौजूद हैं, अब इन्हें रिलीज करेंगे। ये रह गई हैं आखिरी पीस, समझे। तो ये जो है माशाल्लाह सब छोड़ दी गई हैं, मेल फीमेल सब रिलीज कर दिए गए। अब इन्हें दाना पानी दे देंगे। तो ये दाना जो है डाल दिया है, अब हम देते हैं इन्हें। तो दोस्तों दाना भी डाल दिया है और ये देखें फीडर भी लगा दिए हैं, 2 यहाँ पर लगाए और 2 उस तरफ लगाए हुए हैं। ये देखिए रात का वक्त है ये, अब जो है दिन में दिखाएंगे इंशाल्लाह, सुबह कनेक्ट होंगे। आप लोगों ने देख लिए कि ये रात का था, हमने बड़े पिंजरे में जो 3 बाई 1.5 का होता है उस पिंजरे में छोड़े ताकि वो खुल मिल जाएं और उसका जो है दाना पानी डालें और वो उनको पेनाडोल के ड्रॉप वगैरह डालें ताकि सफ़र करके आए हुए, तो उसमें छोड़ दिए। तो वो वाला जो है क्लिप अब डे में देख लें कि वो डे में किस तरह से थोड़े खुल मिल गए, वो भी देख लें डे लाइट में। ये देखें दोस्तों, ये आपको डे लाइट में अब दिखा देते हैं। माशाल्लाह चीज़ें चेक करें, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह, नीचे भी हैं। ये सारी ऑरेंज की वर्किंग के हैं, हाफ ऑरेंज फुल ऑरेंज की फीमेल है वगैरह। और ये डे लाइट में आपने देख लिया माशाल्लाह से चीज़ों को। बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआएं करें कि यहाँ पे अच्छी ब्रीड करें, समझ जाएं, कोई एक्सपायरी नहीं आए, मज़े ही मज़े हों। तो दोस्तों ये भी देख लिया। अच्छा दोस्तों मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी, ट्रेन का टाइम बिल्कुल हो गया, हमें निकलना है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ मिलते हैं, बहुत देर हो गई है, चले वहाँ चलते हैं। तो हम जो है भागा भागी जो है ना तेज़ रफ्तारी में आ गए, यहाँ पे चकलाला पे पहुँच गए। और हमें टेंशन थी कि वीडियो घर पे जो वीडियो बन रही थी वो अगर बनाते रहते तो फिर इसकी ट्रेन निकल जानी थी। हम पहले यहाँ पहुँच गए, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। और हम अभी जो है ना इधर दरख्तों में कहीं बैठ जाते हैं। ये देखें, ये चकलाला का स्टेशन है इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे आएगी ट्रेन, पिंडी से होती हुई यहाँ आएगी, तो यहाँ पर बैठेंगे। बहुत सुकून वाला माहौल है, गिनती के लोग हैं। ये वो खिचड़ी वाला स्टेशन नहीं है, जो खिचड़ी गडर बगीचा होता है वो नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो पिंडी जो है मेन स्टेशन है वहाँ पर होगा। हम वो आगे कहीं बैठते हैं और फिर जो है डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और
अहमद की मार्केट की जो सिचुएशन है और अहमद से कुछ सवालात पूछते हैं, जिससे यकीनी तौर पे आपको मुझे फ़ायदा होगा। ऑरेंज फिंच के हवाले से और एग्जॉटिक फिंचेस वगैरह के हवाले से, इंग्लिश ब्लड लाइन के हवाले से कुछ सवालात करते हैं ज़रा। अच्छा तो दोस्तों, हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हमने सोचा कि यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करें, क्योंकि अब जब ट्रेन आ जाएगी तो हमें टेंशन नहीं होगी। और हमेशा जो भी इस तरह की हो ना, ट्रेन हो, जहाज़ हो, जहाँ पे आपको सफ़र करना हो, तो आप वक्त से पहले पहुँचें, वरना ये चीज़ें जब निकल जाती है तो ये वापसी नहीं आती। जैसे तीर से निकला हुआ कमान और ज़ुबान से निकली हुई बात जो है वापसी नहीं आती, उसी तरह ट्रेन का भी रिवर्स गियर नहीं होता और बसों का भी रिवर्स गियर नहीं होता, और जहाज़ भी जो है ना ऊपर से आपके घर पे लैंड करके नहीं जाता। चलो ये तो हो गई फजूल और बेकार सी बातें, तो अब काम की बात करते हैं। अच्छा अहमद, मुझे कुछ सवालात पूछने थे वहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर पूछते हैं। माहौल बड़ा प्यारा है। ये देखिए अहमद की यहाँ पे देखिए फाटक दिख रहे हैं, फाटक भी चल रहा है साथ में, बड़ी प्यारी जगह है। अच्छा अहमद ये बताओ कि आपने ऑरेंज फिंच के जो है तकरीबन 20-30 पेयर रखे, मालियत होगी लाखों में, 6 लाख 8 लाख के करीब होगी। तो अगर मैं सवाल करूं कि मैं देख रहा हूं तो मार्केट में हर बंदा जो है ना एक नई से नई चीज़ की तरफ जा रहा है, और हर बंदा थंबनेल पे ये लिख देता है कि ये वाले परिंदे बेच के मैंने ये वाली गाड़ी ले ली, ये परिंदे बेच के मेरा बंगला तैयार हो गया। तो ये जो गोल्डियन है, गोल्डियन में मैं देख रहा हूँ तो थंबनेल मेरे सामने जो आते हैं, मेरे पास टाइम होता नहीं, लेकिन जो थंबनेल आ जाते हैं उसके हवाले से बात करूँ तो गोल्डियन की तरफ क्यों नहीं गए, जबकि मुझे उसके कलर्स बड़े प्यारे लगते हैं, खूबसूरत कलर की होती है वो। फिर मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मैंने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास मौके नहीं, मेरा वर्किंग स्टाइल में 5-6 जगह पे जकड़ा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वो क्यों नहीं रखी। और फिर अगर कहूँ कि यार आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, आप कॉमन फिंच से जब यहाँ पर आए हो तो आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो अपग्रेड करते हुए सोचा होगा, तुमने दिमाग लगाया होगा कि यार मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो ऑरेंज पे आ गए। तो तुम उन चीज़ों पे क्यों नहीं आए जो मैं देख रहा होता हूँ, वो चारकोल, वो सी शेप में मोटी सी चारकोल हो गई, इंग्लिश ब्लड लाइन की छोटी छोटी चोंच वाली, तो उस तरफ क्यों नहीं गए। थोड़ा बताओ, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी अगर लंबी बात बताई तो बताओ इनको डिटेल में। मुश्ताक भाई, ये जो एग्जॉटिक है ना, देखिए आपके सामने ये अपने बच्चे जो है ना खुद नहीं पालते। और जहाँ तक इनके कलर की बात रही, कलर इनके माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं गोल्डन की बात कर गोल्डियन के हवाले से ना। और शौक के लिए इंसान ये रख सकता है, लेकिन वैसे ज़्यादा सर जो है ना इसकी ब्रीड के हवाले से ये अपने बच्चे खुद नहीं पालते। इनके मेडिकेशन हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, और इसके अंदर भी काफ़ी महंगे महंगे पेयर चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक अपने इन्वायरमेंट में देखा है, जो दोस्त यार हैं उन्होंने चीज़ें रखी हैं, इससे जो है ना वो आज तक यहीं पे फंसे हुए, मतलब ऊपर की चीज़ों पे नहीं गए कभी ना। और जिस तरीके से ये यूरो बैंगलाइज वगैरह हो गई, अभी इसकी कराची में देखें पूरी मट्टी पली हुई है इसकी ना। लोग बोलते थे 50,000 रुपये का पेयर, 1 लाख रुपए का पेयर आपने इसमें सुना होंगे, और 10,000 20,000 वाले भी। आज वो जो है ना कोई 2,000 5,000 रुपये पेयर लेने को तैयार नहीं है। मार्केट इनकी इतनी डाउन हुई है। और चारकोल की जो बात है, चारकोल आपके सामने कराची के अंदर जो है, पाकिस्तान में भी 2 से 2.5 लाख रुपए का अच्छा पेयर मिल रहा है, और सबसे थका हुआ पेयर जो है 1.5 लाख रुपए का है। अगर इंसान ये पेयर लेता है तो मुश्ताक भाई आप देखें मुल्क के हालात अभी कहाँ जा रहे हैं। अभी अब मैं भी अगर लूँगा किसी से ये, तो किसी अच्छे ब्रीडर से लूँगा ताकि मेरे पास अच्छी चीज़ आए। अब मैं लेता हूँ ना, तो उसके बाद जब मैं उसकी ब्रीड अगर मैं सेल आउट करता हूँ, तो मैं किसको सेल आउट करूँगा। अगर कोई यहाँ पे अगर लेने वाले भी होंगे ना, तो वो मुझसे ऊपर वाले बंदे के पास जाएंगे ताकि वो क्वालिटी वाली चीज़ ले सके इसमें ना। नामी गिरामी बंदे जो नामी तुमसे गिरामी पहले के काम कर रहा है, जाएंगे। समझ गया। तो इस वजह से जो है ना अभी इनका फ्यूचर चीज़ें जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही। ऑरेंज ऐसी चीज़ें ये हर किसी के रेंज में भी आया था, और इसकी मार्केट डिमांड है। और मैं ज़्यादा सर उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सर फोकस करता हूँ कि जिसकी वैल्यू चल रही होती है, मार्केट डिमांड। अब एक चीज़ की डिमांड नहीं है, अब आप उसको प्रमोट कर करके आप उसकी अगर डिमांड बनाना चाहोगे ना, तो वो आर्जी तौर पे थोड़ी बहुत बनेगी। जिन्होंने ले लिए फिर बाद में वो यानी जो अट्रैक्ट हो गए उस मार्केटिंग के हरबे से, जी। वो ले लेंगे, वो ब्रीड आएगी तो वो मार्केट की जब रियलिटी देखेंगे, हकीकत तो ये कोई पूछ नहीं रहा, तो फिर वो डिसार्ट होंगे। और ये मुश्ताक भाई इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी जो है ना मतलब कुछ लोग ऑरेंज के ऊपर भी जो काम कर रहे हैं, इसमें भी जो है ना मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की चीज़ें आती हैं, मेरे पास व्हाट्सअप पे चीज़ें, लोगों के सबूत भी हैं कि लोगों ने उनके साथ गलत करा है, कि मतलब जो चीज़ नहीं है ना वो चीज़ें बोल के दी हैं। जैसे एक चीज़ क्वालिटी वाली, एक चीज़ थकी हुई, अब उसके अंदर वो वाला रिज़ल्ट नहीं आता उसके अंदर। जब वो बच्चे आ रहे हैं उनके पास, तो वो बच्चे देख रहे हैं कि यार हमने ऑरेंज का पेयर लिया है, ये ब्लैक ब्रेस्टेड के बच्चे दे रहा है, कोई किसी के दे रहा है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मामला हैं कि लोग जो है ना धोखाधड़ी चीज़ें कर रहे हैं। और मुश्ताक भाई अभी बहुत सारी चीज़ें बात करने को हैं, आपको भी बताने की। आपको पर्सनली कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं वीडियो पे इस वजह से नहीं बता सकता, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन इसमें मुश्ताक भाई कुछ नामी गिरामी बंदे भी हैं
जो लोगों से खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म कर रहे हैं, अगला बंदा लॉस के अंदर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुश्ताक भाई आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो में नाम नहीं ले सकता, आपको सारी चीज़ों का पता है। नाम नहीं लेना, वरना तो कहते हैं आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है इसमें धोखे में आ जाएगा परिंदों की दुनिया में। इसकी बातों से जो मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट बता दूँ गोल्डन के बारे में। इसके कहने का जो लबे लुबाब है वो ये है कि गोल्डन बेशक खूबसूरत परिंदा है, लेकिन हम लोग जो है हम शौक प्लस बिज़नेस करते हैं पाकिस्तान में। बिज़नेस के लिए उसका उस चीज़ का बिकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कहने के मुताबिक कि गोल्डन को अगर रखा जाता है तो उसके लिए फॉस्टरिंग पेयर भी रखना पड़ता है, उसकी मेडिकेशन थोड़ी टफ होती है, उससे ब्रीड लेना टफ होता है। खूबसूरती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। तो आप गोल्डन को जब रखते हैं, इसके कहने के मुताबिक इसने इसलिए नहीं रखी क्योंकि अगर ये गोल्डन का पेयर रखता तो साथ में फिर फॉस्टरिंग पेयर रखता, उसको भी देखता कि उसकी एज क्या है और वो प्रैक्टिस में आ गया है फॉस्टरिंग करने के लिए, यानी किसी और के अंडे उसको दिए जाएंगे तो वो बैठ जाएगा। उसके नीचे आर्टिफिशियल नकली अंडे रखे हुए हैं जिसको वो सेक लगा रहा है, और सेम डेट वाइज डेट भी लिखनी है कि इसने इस डेट पे दिया, उस डेट के हिसाब से उसको दिए जाए, फिर वो बैठता है, फिर इंतज़ार करो तो उसके बच्चे आएंगे। तो इस तरह से एक पेयर को पालने के लिए 2-3 फॉस्टरिंग पेयर और रखने पड़ेंगे, तो उनका भी दाना पानी चेक करना, तो ये एडिशनल से एक चीज़ हो जाएगी। गोल्डन के हवाले से इसने ये बोला है। इंग्लिश ब्लड लाइन पे जब इससे मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं रखे, तो इसका जवाब जो है उसका लबे लुबाब बताता हूँ तफसीली जवाब तो बता दिया। इसने बोला, ये कहना चाह रहा है कि हम जो पाकिस्तानी मुआशरे में, हम तरक्की पजीर ममालिक में हैं, हम तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। हमारे लोगों की जो ज़्यादातर तनख्वाहें वो 30 से लेकर 50,000 के दरमियान ही होती हैं, और जबकि इंग्लिश ब्लड लाइन का जो पेयर होता है, चारकूल हो या और भी दूसरी वराइटियाँ हों जो सी शेप में होते हैं, मोटे से गबलू बबलू से, तो वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख का एक पेयर होता है। और अब बताएं 40,000 50,000 की जो सैलरी ले रहा है जो मजदूर मिडिल क्लास बंदा, मेरे जैसा बंदा, वो कितनी दफ़ा अपनी सैलरियों को जमा करेगा तो 2 लाख का पेयर लेगा। अगर 50,000 की सैलरी है तो 4 सैलरियाँ वो अपने घर पे नहीं देगा, अपने पास रखेगा, तब जाके वो हिम्मत करेगा या उसके पास इतने पैसे आएंगे कि वो एक चारकूल ले सके। लेकिन उस वक्त ये फैसला करेगा कि मैं 2 लाख रुपए सारे चारकूल पे लगाऊं और वो जोड़ा लाऊं, तो उसमें से उसकी फीमेल बचेगी या नहीं बचेगी, मेल बचेगा या नहीं बचेगा, फीमेल अंडे देगी या नहीं देगी, अंडे देगी, बच्चे निकालेगी, पालेगी नहीं पालेगी। और जब पाल वाल लिया और जब मेरे पास बच्चे आ गए, और फिर ये कह रहा है कि अगर मैं उसको बेचने के लिए मार्केट में उतरूंगा तो मेरे पास होगी 2.5 लाख की, 2 लाख की चीज़, 1.5 लाख की चीज़, और पाकिस्तान मेरा गरीब है, माहौल हमारे मईशत तबाह है। ऐसे में जब किसी को चाहिए होगा तो वो बहुत कम होंगे, 100 में से 2 बंदे होंगे जिनको चारकुल शायद चाहिए हो, बाकियों को दूसरे चाहिए होंगे। उन 2 जो है उस पर ये कैसे श्योरिटी लेगा कि वो 2 इससे रब्ता करेंगे लेने के लिए, वो इससे बड़ों वाले से रब्ता करेंगे जो पुराना नाम बिठाया हुआ है, जिन्होंने मार्केट में अपने शोशे छोड़े हुए। तो ये कह रहा है कि उसके पास जाएंगे तो उसके पास चारकुल, उसके पेरेंट्स भी रह जाएंगे, बच्चे भी रह जाएंगे, पैसा भी फंस जाएगा। इसीलिए इसने वो आइटम रखा जो रनिंग आइटम है, जो 15,000 से शुरू होकर फिर आगे तक जाता है, 20, 25, 30, 40 अपनी क्वालिटी के हिसाब से। तो जिसकी जितनी जेब होगी, जो मिडिल क्लास है वो 50,000 की सैलरी से 10,000 भी निकाल सकता है, 15,000 भी निकाल सकता है, 20,000 भी निकाल सकता है, जितना पैसा वो निकाल सकता है उस हिसाब से वो ऑरेंज का पेयर खरीदेगा। और ऑरेंज की अगर बात करें तो मैं खुद देखता हूँ, बताते खुद ऑरेंज की जब आ जाती है, कोई पोस्ट आ जाती है और क्वालिटी होती है तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं, सब के सब कहते हैं कितने का है, कहाँ है, 2 लड़ने लग पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसीलिए इसने सोचा कि उस पर वर्किंग की जाए, और इसीलिए अब इससे मुझ में ये चीज़ आ गई है कि मुझे अपने आप को चूँकि अपग्रेड करना है, मेरा घर तैयार हो रहा है, उधर मैंने वैरायटी रखनी है, क्वालिटी रखनी है, कम चीज़ें रखनी है, वीवीआईपी चीज़ें रखनी है। तो उसकी भी मैं आपको बताता चला आया हूँ कि जब वहाँ पर आप देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि उसको बड़े सेलेक्टिव आइटम होंगे। उसकी ही मेहनत शुरू हो चुकी है। आपने देखा है कि जावा भी रखी थी, अभी मल्टीपल वैरायटी जावा की आ गई थी, फॉन, सिल्वर, वाइट ग्रे, इनमें से जो होंगी वीआईपी वाली वो रखी जाएंगी, ऑरेंज के पीस रखे जाएंगे, लव बर्ड की वैरायटी रखी जाएंगी, हो सकता है कॉकटेल की वैरायटी रखी जाए। तो 6 से 7 आइटम जो टॉप आइटम है, जो जिनकी जो है ना रेट इस्तेकाम रहता है, जिनकी हिस्ट्री आए 12-15 साल की हिस्ट्री आए कि वो टूटे नहीं है, कभी गिरे नहीं है रेट, तो वो वाली चीज़ें रखेंगे ताकि आप लोगों को जो शौक दिया जाए उसमें आपको उतराव चढ़ाव का ज़्यादा सामना ना हो। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी लेवल पे इस्तेकाम जो है वो नहीं रहता, उतराव चढ़ाव रहता है, जिसका पूरा असर हर शोबे पे, हर कारोबार पे पड़ता रहता है। ये वजह इसने बताई। दूसरी वजह ये बताई कि ये उन लोगों को जानता है जो गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ इस हवाले से कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे उनके पास अगर एक मेल अच्छा है और एक फ़ीमेल भी अच्छी है, ऑरेंज की हो किसी की भी, हम ऑरेंज की बात करते हैं, उसके पास ऑरेंज का एक सुपर डुपर क्वालिटी वाला पेयर है, अब वो उसको बेचना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी क्वालिटी वाली फ़ीमेल को साइड पे करता है, एक पीस को सामने लाता है और उसके साथ अपनी घटिया क्वालिटी वाली फ़ीमेल लगा देता है और इसको जोड़ा बना के पेश करता है सोशल मीडिया पे कि भाई ये जोड़ा दस्तियाब है। अब लोगों की अट्रैक्शन उसके मेल पे होती है, मेल अच्छा होता है, क्वालिटी वाला होता है, वो सोचते हैं ये मेल हमसे मिस ना हो जाए। यहाँ से ये जो फ्रॉडिया बंदा होता है वो क्या
करता है वो कहता है कि भाई मैं तो पेयर साथ दूंगा, ये पेयर है, क्योंकि फिंच का पेयर तो 5-10 दिन में वैसे ही लग जाता है और नई जगह पे जाएगा 4-5 दिन में वो हलचल करेगा, उसके बाद वो पेयर लगेगा और ये कह भी सकते हैं कि टाइम लगेगा, हो जाएगा सेटिंग। इस चक्कर में वो क्या करता है कि उसके पास जो 2 पीस थे क्वालिटी वाले, उसने एक पीस को यानी एक फीमेल को, अच्छी फीमेल को एक गंदे मेल के साथ दिखा दिए कि ये पेयर है और एक अच्छे मेल को गंदी फीमेल के साथ दिखा दिए ये पेयर है। इस तरह वो अपने जो ख़राब क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी होती है, उनके पीसीस को अच्छी क्वालिटी के पीस के साथ जोड़ जोड़ के उस रेट पे निकालता है और लोगों के जज्बात से खेलता है। लोग मजबूर होते हैं, वो कुर्बानी देते हैं कि चलो यार इस बहाने अगर हमारे पास ये मेल आ रहा है ना तो इस फीमेल को भी हम कबूल करेंगे। जो कि मैं समझता हूँ, जैसा इसने बताया मैं भी देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये धोखे की ही टाइप है और ये धोखा ही है लोगों को मजबूर करना। भाई आपका मेल अच्छा है, आप अपने मेल की 10 लाख कीमत लगा दो, लेकिन मेल ही बेचो ना, ब्लैक मेल नहीं करो, शौक चढ़ाओ ना। आप तो अच्छे बनते हो ना कि हमारे पास चीज़ें हम शौक चढ़ाते हैं, तो शौक तो इस तरह फैला जाता है। ये क्या बात है कि आप जो है घोड़ा के साथ जो गधा रख के तो घोड़ा लोगे तो गधा भी लेना पड़ेगा, तो ये उसकी तरफ इशारा दे रहा है। लोग बहुत हैं, बेताशा है, नाम लेंगे ख़त्म नहीं होगा। लोगों ने मार्केटिंग के हरबे इस्तेमाल किए हैं, आके ची पाँ चू 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 यहाँ ये हो गया वो हो गया, मैंने घर ले ली, मर्सिडीज़ ले ली, ये ले लिया। ये अलग चीज़ें होती हैं क्योंकि उनके पास जो स्टॉक होता है उसको बेचना होता है। कॉमन फिंचेस के हवाले से बात करेंगे कि लोगों का सवाल अब ये होगा फिंचेस के रेट कॉमन के कब जाएंगे, मुझसे यही लोग सवाल करते हैं। तो भाई मैं शुरू दिन से कहता हूँ अपनी टोकरी में जो है ना, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखें, मुख्तलिफ बर्ड रखें, जावा भी रखें, ये भी रखें। मैंने रख के भी दिखाया, करके भी दिखाया, बताता भी रहा कि भाई मेरे पास जगह नहीं, आप लोगों के पास जगह है तो रखें। तो उस हवाले से आपको बताऊं कि भाई सोहेल भाई ने एक एक्सपोर्टर से इंटरव्यू लिया, एक्सपोर्टर ने बताया, अनाउंसमेंट होने लग गई है, पीछे की ट्रेन आने वाली है। उस एक्सपोर्टर ने बताया कि फिंच एक्सपोर्ट हो रही है और जब फिंच टोटली एक्सपोर्ट हो जाएगी और कम रह जाएंगी और जब थोड़ी सी रह जाएंगी तो यकीनी तौर पे जब डिमांड होगी, ऑर्डर आएगा, मुल्क में डिमांड होगी तो फिंच महंगी होने के चांसेस हैं। अब देखना ये है कि मुल्क में मौजूद जितनी फिंचेस है वो कब बाहर चली जाती है और जो थोड़ी रह जाएगी, जिन्होंने सर्वाइव किया होगा, होल्ड किया होगा, उनके फिर मज़े शुरू हो जाएंगे। यकीनी तौर पे वो अपनी मनमर्जी के रेट देंगे, लेकिन ख्वाब खरगोश के नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के हिसाब से फैसले ले सकते हैं कि आपने होल्ड करना है, निकालना है। और वैसे भी मेरे कहने से ना कोई होल्ड करेगा ना मेरे कहने से कोई बेचेगा, हर कोई अपना मुफादात देखता है। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हकीकतें सामने रखता हूँ सबूतों के साथ। तो अहमद भाई मेरे पास आए, बहुत शुक्रिया अहमद भाई की फैमिली का शुक्रिया, उनके वालिद साहब, बहनें, भाई वगैरह सबका शुक्रिया जिन्होंने इसे अलाउ किया कि मेरे पास आए। ये इतना सफ़र काट के मेरे पास आता है, इसका मशकूर हूँ। ऑरेंज में मुझे सपोर्ट कर रहा है और ये यहाँ तक ये बात बता दूँ कि जो ऑरेंज है ये इजाज़ भाई के हैं और इजाज़ भाई जो आउट ऑफ कंट्री हैं। 1 महीना ऑरेंज मेरे पास रहेगी और 1 महीने में मेरी ये लालच है और मेरी ये जुगाड़ है कि मैं इनको मटकिया दूंगा और इससे अगर बच्चे वगैरह आ गए जो कि ऑफ सीज़न है, जो आगे नसीब के वो सर्वाइव होंगे। लेकिन इसमें ख़तरे की तलवार भी मेरे ऊपर लटक रही है, वो ये है कि 1 महीने तक ये मेरे पास रहेंगे और इसमें कोई पीस बिगड़ जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है तो मैं किस मुँह से इजाज़ भाई को बोलूँगा कि आपका एक पीस गई हो ठाकुर। बहरहाल हमारे में ये नहीं होता, हम दिल बड़ा करते हैं, दिल साफ़ है हमारा, नीयत साफ़ है, इखलाक से बात करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ होती है सामने होती है, फैक्टर फिगर के साथ होती है और अल्लाह हमें बरकतें भी देता है और उससे आगे जो है हमें उसके फिर नताइज भी मिलते हैं और हमें पैसा भी मिलता है। और यही चीज़ माजी में हुआ है कि जावा के भी बहुत पीस एक्सपायर हुए थे, सर्दियाँ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जावा की तमाम वैरायटियाँ इजाज़ भाई के पास इतनी ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने अपने सेटअप के, अपने परिंदों के 2 गुना ज़्यादा पैसे कमा भी चुके हैं और मज़ीद भी ऑर्डर उनके पाइपलाइन पे लगे हुए हैं। और मज़े की बात यह कि फैसलाबाद वाले भी अब तैयार हो जाएँ कि ऑरेंज के जितने भी पीस हैं, जो ऑरेंज के शौकीन हैं, वो अभी इजाज़ भाई के पास जब जाएंगे तो फैसलाबाद टूबा टैक्सिंग इर्द गिर्द की जितनी भी जगह है उनके पास भी ऑरेंज अब अवेलेबल होंगी। जो कि पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी की ऑरेंज नहीं मिल रही होती। और मेरे पास ये जो आएंगे, मेरे पास आ गए तो ठीक है, वरना इजाज़ भाई के पिंजरे में जब आएंगे तो पिंजरे में घुस के मैं इजाज़ भाई से भी ले आऊँगा। तो इस्लामाबाद, पिंडी और इधर उधर के जो लोग हैं, जो पेशावर साइड के, बनू क्वाड साइड के, उन लोगों को भी ऑरेंज के पीस मुझसे इन फ्यूचर मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा इजाज़ भाई ने एल्बिनो, डेकिनो, क्रीमिनो ये भी लगा लिए हैं और जावा की तमाम वैरायटी के बहुत ज़्यादा पेयर कर लिए हैं, 50-50 पेयर कर लिए हैं माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें हम जो एक टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, एक हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है। तो हमारे पास चाहे वो मैं इस्लामाबाद में हूँ, फैसलाबाद में इजाज़ भाई हूँ, तो आपको इन फ्यूचर ऑरेंज की प्योर मतलब क्वालिटी वाली ऑरेंज मिलेंगी, आपको एल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो मिलेंगे, फॉन जावा, ओपल जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हम उस पर काम करेंगे जो इस्तेकाम रखती हैं, जिनकी हिस्ट्री हो, ताकि आप लोग जब वो चीज़ें लें तो आप लोग उससे फले फूले कमाएं। और मैं भी फिर किसी टाइम पे थंबनेल लगाऊं कि भाई मैंने ये बेच के घर ले लिया, ये बेच के गाड़ी ले ली। इसकी ट्रेन आने वाली है, मुझे इजाज़त ने अगर कुछ कहना चाहते तो अहमद भाई कह दें। मुश्ताक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मुश्ताक भाई ने इतना सपोर्ट करा, ये वाली बात है, कुछ भी नहीं किया, ये ऐसी है, ये इसकी इसका शुक्रिया। ट्रेन आ गई। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। ट्रेन देखो, ट्रेन देखो। तो भाई अहमद का और उसकी फैमिली का शुक्रिया। कराची वालों, अहमद आपके पास आ रहा है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकेगी, उससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो चलें इसको बिठाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स, लाइक, शेयर सब कुछ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।